हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब वहां पे किडोन और लैला बालकनी में आ गए थे। तो किडोन कहता है मैंने आपको इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा मिस किया जब मैं बाहर स्टडी कर रहा था लेडी लैला। लैला कहती है जी। वो कहता है आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने मुझे मिस नहीं किया। लेकिन लैला कुछ नहीं बोलती। वो सोचता है ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन हमारी लैला वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो किडोन कहता है मैं तो अपनी रिटर्न का इंतजार कर रहा था, अब मैं फाइनली अपने होमलैंड में वापस आ चुका हूँ। लैला कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन वो उसकी तरफ देखती नहीं है। वो कहती है क्या आप अब से किंगडम में रहने वाले हैं। वो दिल में सोचती है प्लीज नो बोलो, प्लीज नो बोलो, लेकिन वो कहता है बिल्कुल मैं यहीं पर रहूंगा। लैला सोचती है डैम इट, इसे यहाँ पे क्यों रुकना था। वो कहता है तो फिर हम लोग अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी के बारे में प्लान करना शुरू करें। लैला कहती है क्या एंगेजमेंट सेरेमनी। किडोन कहता है कि आपको याद नहीं है मैंने आपको प्रपोज किया था। लैला कहती है जहां तक मुझे याद है मैंने कभी जवाब नहीं दिया था। वो कहता है ठीक है तो फिर अभी मुझे जवाब दे दे, हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए अच्छा टाइम कौन सा होगा। तो लैला उसे मना करते हुए कहती है मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपसे एंगेजमेंट करूं। तो किडोन वो बिल्कुल खामोश हो गया था। लैला सोचती है अब इसको कैसे मना करूं। वो कहती है असल में अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो मेरा किसी से भी एंगेजमेंट या शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वो सोचती है स्पेशली तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे फादर से भी ज्यादा जालिम बनने वाले हो और मैं अपने फादर जैसे किसी इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। तो किडोन कहता है लेकिन आपको किसी ना किसी के साथ तो शादी करनी पड़ेगी ना। लैला कहती है आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है। तो किडोन कहता है क्योंकि मार्कुस हिल्डिगर आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप उनके लिए एक प्राइज हैं जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसको उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। स्पेशली आप अपने फादर के लिए एक प्रोडक्ट हैं जो जितनी देर तक उनके पास रहेगी उसकी वैल्यू उतनी खोती रहेगी। इसी वजह से वो आपको हाईएस्ट प्राइस पे बेचना चाहते हैं और मैं इकलौता इंसान हूँ जो आपको हाईएस्ट प्राइस पे खरीद लूंगा। और वैसे भी मेरे अलावा कोई भी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता। क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लैला सोचती है मुझे क्या लगता है ये सच में मुझे कोई चीज बताकर मेरी वैल्यू बता रहा है मुझे, और ये इसको लगता है कि मैं इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी। लेकिन मैं सच में इस इंसान से जरा बात नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा फोर्सफुल होना पड़ेगा। तो लैला कहती है काउंट। वो कहता है आप मुझे किडोन कह सकती हैं। वो कहती है नहीं माय लॉर्ड, सबसे पहले आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने जो पहले कहा था ना वो सिर्फ झूठ था। तो किडोन कहता है क्या। लैला कहती है जैसे कि आपने कहा माय लॉर्ड मैं सच में एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि मेरे पास अपना हक है कि मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ रह सकती हूँ। टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो आप इस पूरी दुनिया के आखिरी इंसान होंगे जिसके साथ मैं रुकना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ना आपका चेहरा पसंद है, ना आपकी आवाज और ना ही आपका नाम। और मुझे माफ कीजिएगा, मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी फीलिंग्स को समझ जाएंगे। वैसे भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे लोग मिलेंगे जिंदगी में, तो अच्छा होगा कि आप किसी और को ढूंढ लें। तो तभी उसके सामने झुकते हुए कहती है इसलिए प्लीज मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करें डियर काउंट। वो सोचती है मैं उम्मीद करती हूँ ये ऑफेंडेड ना हो गया हो, है ना। बस वापस चले जाओ और उस विलन से जाके कहो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसे मुझसे शादी नहीं करनी। लेकिन तभी किडोन कहता है अच्छा अगर यही बात है तो फिर आपको किस तरह का फेस, वॉइस और नाम पसंद है लेडी लैला, मुझे बताएं। तो लैला कहती है क्या। तो लैला तो वहां बिल्कुल ग्रिल के साथ चिपकी हुई थी। वो कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर आपकी प्रेफरेंस है क्या। लैला कहती है आखिर आपको इस बारे में क्यों जानना है। तो किडोन कहता है मैं तो बस क्यूरियस हो रहा था कि आखिर मैं उस क्राइटेरिया पे फिट क्यों नहीं बैठता। लैला कहती है अगर ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता हो जो मेरे क्राइटेरिया पे फिट बैठे तो आप क्या करेंगे। तो किडोन उसके कान के पास होते हुए कहता है तो फिर मैं उसे जान से मार डालूंगा। लैला सोचती है क्या। वो कहता है अगर मुझे वो इंसान मिल गया तो अच्छा होगा ना मैं उसे जान से मार डालूं, क्योंकि आखिर में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं है, फिर तो आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो लैला उसकी ये सारी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी, वो तभी नीचे गिर जाती है। तो किडोन थोड़ा पीछे होता है। वो कहता है ओ माई, मुझे लगता है कि मेरे मजाक की वजह से आप डर गई, लेकिन मैं तो सच में मजाक ही कर रहा था। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है प्लीज उठ जाएं, लेकिन लैला खुद ही उठ जाती है, उसका हाथ नहीं पकड़ती। तो वो अपने हाथ को बंद करते हुए कहता है लेडी लैला क्या कोई है जिसको आप पसंद करती हैं, इसी वजह से आप मुझे अपने अल्फाज के साथ एम्बेरस कर रही हैं, है ना। लैला कहती है नहीं नहीं कोई भी नहीं है, मैंने तो ये सिर्फ अपनी वजह से कहा था।
तो तब वो उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ कि आखिर वो कैसा इंसान होगा जिसको आपने पसंद किया है। मैं तो बस क्यूरियस हो रहा था। तो लैला कहती है, मैं आपके इस सवाल का जवाब देना तो चाहूंगी, लेकिन सच में मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। तो किडोन कहता है, अच्छा कितनी शर्म की बात है ना, मुझे लगा था कोई होगा। तो लैला के चेहरे पे जहाँ किडोन ने हाथ रखा था ना, वो रुमाल से अपना चेहरा साफ करती है। तो किडोन कहता है, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही लेडी लैला, आपको रेस्ट करना चाहिए और मैं हमारी एंगेजमेंट डेट उसका डिसीजन अभी नहीं लूंगा। तो लैला कहती है, थैंक यू आपके कंसिडरेशन के लिए, अब मैं जाके रेस्ट करती हूँ। थैंक यू यहाँ आने के लिए, और प्लीज यहाँ जाने से पहले अपने आप को एंजॉय कीजिएगा। वो कहता है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं पूरा हफ्ता यहाँ पे रुकने वाला हूँ, आपसे बाद में मिलूंगा। तो लैला तो बड़ी चिड़ी हुई थी, वो सोचती है कि जाता क्यों नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ सीढ़ियाँ उतर रही थी, वो सोचती है जल्दी जल्दी मुझे इस बैंक्वेट हॉल से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई और मुझे मिल जाए। वो विलन, उसने तो अपना काम पूरा कर लिया है ना, इसी वजह से उसने मुझे ये ड्रेस दिया था और ये बैंक्वेट रखी थी ताकि वो किडोन रेजिक से मेरी मुलाकात करवा सके, लेकिन अब वो मुझे दोबारा तंग नहीं करेगा। तो आगे बढ़ने लगती है, वो सोचती है मुझे जाके सियोन को ढूंढना होगा, लेकिन तभी वो किसी से टकराती है। वो कहती है आउच, तो तभी वो पीछे गिरने लगती है, लेकिन वो इंसान उसको पकड़ लेता है। वो सोचती है ये तो बहुत ज्यादा मजबूत लग रहा है, लेकिन एक सर्वेंट वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है। वो कहती है थैंक यू, लेकिन जैसे वो उस इंसान के चेहरे की तरफ देखती है ना, तो उसके ब्राउन बाल थे, लेकिन जब वो देखती है, वो कहती है सियोन। तो सियोन वो विग पहनकर वहां पर आया था सर्वेंट बनकर। तो लैला कहती है सियोन। तो सियोन स्माइल करते हुए कहता है हैप्पी बर्थडे लैला। तो लैला वो कहती है, क्या सर टेलर ने तुम्हें भेजा है, ये विग क्या उन्होंने तुम्हें दी है। तो सियोन कहता है बिल्कुल। लैला कहती है सर टेलर कहाँ पर गए। तो सियोन कहता है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन तभी वो लैला को देखी जा रहा था, कुछ बोलता नहीं है। लैला कहती है क्या इसको क्या हुआ और ये थोड़ा पीछे क्यों हो रहा है। तो तभी वो सोचती है अच्छा ये बात है। तो तब वो खुद भी पीछे होती है और अपना ड्रेस वो सियोन को दिखाती है। वो स्माइल करते हुए कहती है सियोन मैं कैसी लग रही हूँ, क्या लगता है ये ड्रेस मुझ पर सूट कर रहा है। तो सियोन वो भी ब्लश करते हुए कहता है बिल्कुल तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो लैला कहती है तुमने क्या बोला, मुझे सही से समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोलो ना। लेकिन तब उसका हाथ पकड़ता है, वो कहता है चलो बाहर चलते हैं, जब हम लोग बाहर जाएंगे ना तब मैं एक बार फिर से कहूंगा, ठीक है। लैला कहती है ठीक है। और दूसरी तरफ किडोन वो अभी भी बालकनी में खड़ा हुआ था। वो सोचता है उसने मुझे कहा था वापस लौटने से पहले अपने आप को एंजॉय करूं। वो तो आजकल बड़ी क्यूट बातें करती है, लेकिन उसका मतलब था कि मैं उसको परसुएड ना करूं। लैला हिल्डिगर, आखिर मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं। और वैसे भी उसे झूठ भी सोच समझ के बोलना चाहिए। उसने कहा कि मेरा चेहरा और मेरी वॉइस उसकी टाइप नहीं है। ऑफ कोर्स इस कंट्री में हर किसी की टाइप हूँ मैं, और एक हफ्ते में इस जगह को छोड़ने से पहले मैं ये बात पुरयकीन करूंगा कि वो अपने अल्फाज को वापस ले ले। वैसे भी वो वैसे जिद्दी हो रही है, लेकिन शायद उसका यही चार्म है, ये बात उस पर सूट भी करती है। क्या वो अपने फादर के खिलाफ रेबेलिंग कर रही है जिसकी वजह से वो मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन तभी किडोन की नजर नीचे गार्डन में पड़ती है। वो कहता है क्या। तो वहाँ पे लैला और सियोन जा रहे थे और लैला सियोन की किसी बात पे स्माइल कर रही थी। तो तब ये देखकर किडोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो सोचता है उसने मुझे यहाँ से जाने को बोला, लेकिन अब किसी और लड़के के साथ वहाँ स्माइल कर रही है। आखिर उसकी ये क्यूट साइड मैंने पहले क्यों नहीं देखी। और तब वो सोचता है वो 5 साल जब मैंने अब्रॉड में स्टडी की थी ना, मैं अपनी स्टडीज में बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं हर रोज ही लैला हिल्डिगर को याद करता था। मैं तो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी था। लेकिन जिस वक्त मैंने इस कंट्री में कदम रखा ना, वापस में आया, तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में वही आया, लैला हिल्डिगर वो कैसी होगी, क्या वो बड़ी हो गई होगी और वो कैसे दिखती होगी। क्योंकि बचपन में तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता था, और जब वो मुझे पहली बार देखेगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। इसी वजह से वापस आता ही मैंने सबसे पहले मार्कस हिल्डिगर को एक लेटर लिखा और उनसे कहा कि मैं स्टेट को विजिट करने वाला हूँ। और जल्द ही मुझे रिप्लाई आ गया कि लैला हिल्डिगर की बर्थडे आने वाली है और मैं उसमें आऊँ। लेकिन फाइनली जब मैं लैला हिल्डिगर से रीयूनाइट हुआ, तो जब मैंने उसको देखा वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। तो तब तो वो ब्लश कर रहा था। वो सोचता है उसे मेरे साथ ही रहना चाहिए, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसे मेरे साथ ही रुकना चाहिए, क्योंकि इस बार भी लैला हिल्डिगर ने मुझे कैप्टिवेट कर ली है। लेकिन प्रेजेंट में वो सियोन और लैला को वहाँ देखता है। वो सोचता है उसकी इतनी हिम्मत कि वो एक सर्वेंट की वजह से मुझे रिजेक्ट करे। ये तो एग्जैक्टली ऐसा ही आइडिया है जो एक नोबल लेडी को आता है, जो कि अपने फादर के खिलाफ खड़ी होना चाहती है। एग्जैक्टली ये इसलिए करी होगी ना ताकि उसके फादर को दुख हो। लेकिन फिर भी अब मैंने इसको अपनी आंखों
से देख लिया है तो मैं इसको आसानी से जाने नहीं दूंगा, लैला हिल्डिगर। और दूसरी तरफ हमें पूरा चांद दिखा जाता है तो लैला और सियोन वो वहां पर बैठे हुए थे तो दोनों ही बड़े खुश थे। तो हमारी हीरोइन सोचती है चांद कितना खूबसूरत है ना, और सियोन वो भी कितना प्यारा लग रहा है। हालांकि इसने अपना हेयर कलर चेंज किया है लेकिन ये कलर भी उस पर सूट कर रहा है, या फिर मैं ये कहूँ तो ये बहुत ज्यादा डेजलिंग लग रहा है। और तब वो सोचती है फ्यूचर में भी मैंने सबसे सुना था कि हीरो वो तो बहुत ज्यादा रेडियंट और डेजलिंग है, सच में ये बात तो सच है। तो तभी सियोन कहता है हम लोग वापस चलें। लैला कहती है क्या? वो कहता है मुझे लगता है बहुत ज्यादा रात हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए, वापस चलते हैं। तो वो खड़ी होने लगती है, वो कहती है हमने कुछ भी नहीं किया, आज की रात इतनी जल्दी खत्म हो गई, कितने शर्म की बात है ना। लेकिन तभी वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो सियोन वहीं पे रुक जाता है। लैला कहती है सियोन क्या हुआ, अचानक से तुम रुक क्यों गए? लेकिन सियोन सामने किसी को घूर के देख रहा था। तो तभी कोई कहता है सियोन हाँ। वो सोचती है ये आवाज ये तो किडोन की है, तो उनके सामने किडोन खड़ा था। वो कहता है आप अपने स्लेव को उसके नाम से बुला रही हैं है ना माई लेडी? तो लैला कहती है वाइकाउंट रेजिक। वो कहता है ये कोई सर्वेंट नहीं है बल्कि एक स्लेव है, मुझे तो ऐसी गलतफहमी हो गई थी। तो लैला सोचती है आखिर इसको पता कैसे चला, क्या इसने मुझे सियोन के साथ देखा और ये खुद यहाँ पर आ गया? तो तभी उसकी तरह बढ़ने लगता है। वो कहता है मिस लैला, लेकिन तभी सियोन लैला और किडोन के दरमियान आ जाता है। तो किडोन वो उसको बड़ी नीची नजरों से देखते हैं। वो कहता है अच्छा तो ये स्लेव तो हमारा सियोन, वो कुछ बोलता नहीं है। तो किडोन कहता है मैं एग्जैक्टली आपको 1 हफ्ता देता हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली यही वक्त है जब आपको अपनी गलती को रिपेंट करना पड़ेगा और आप वापस से मेरे पास आएंगी, मुझसे माफी मांगेंगी। और अगर इस सारे वक्त में आप मेरे पास ना आई और आपने वो ना कहा जो मैं सुनना चाहता हूँ तो फिर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा और ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग होगा, लेकिन आपके लिए मिस लैला वेल आपको क्या लगता है? लैला सोचती है ये क्रेजी बास्टर्ड ये सच में अपने सही दिमाग में नहीं है। तो लैला कहती है प्लीज अभी के लिए यहाँ चले जाएं, बहुत ज्यादा रात हो गई है। और तब वो सियोन से कहती है इट्स ओके सियोन। तो किडोन कहता है यही मेरी इंटेंशन है, मैं अभी यहाँ पर आपसे बात करने के लिए नहीं आया लेडी लैला। लैला सोचती है अगर ये यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया तो आखिर यहाँ पर आया क्यों था? वो कहती है ठीक है आप आराम से वापस आइएगा। और उसके बाद लैला और सियोन वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी किडोन कहता है मिस लैला 1 हफ्ता मैं इंतजार करूंगा। लेकिन लैला सोचती है ये इसी बात पे क्यों अटका हुआ है। तो तब किडोन उनको जाते हुए देख रहा था, लेकिन लैला कहती है चल चलते हैं सियोन। और वो सियोन के साथ अपने कमरे में आ गई थी। लेकिन जैसे वो अपने कमरे में आई थी ना वो तो अंगड़ाई लेती है। वो कहती है मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो सियोन उसके बेड के पास खड़ा था। वो कहता है चलो अच्छा हुआ तुम अपने कमरे तक सेफली पहुंच गई, अब मैं चलता हूँ लैला, गुड नाइट। तो लैला कहती है थोड़ी देर तो मेरे पास बैठ जाओ ना, वैसे भी मैंने पूरा दिन तुमसे सही से बात ही नहीं की। वो कहता है ऑल राइट। तो सियोन वहां पे बैठ गया था। तो लैला वहां पे लेटते हुए सोचती है देखो तो सही ये तो हर बार होता है, ये तो मेरे करीब भी नहीं बैठता। लेकिन तब सियोन कहता है पहले वो लड़का वो था कौन? तो लैला कहती है क्या वो तो बस एक नोबल था, कोई ऐसा जिसके बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकेगा लेकिन वो जल्दी चला जाएगा। तो तभी वो कहती है और रिकॉर्ड के लिए बता दूं मैं उसके साथ बिल्कुल भी क्लोज नहीं हूँ। तो सियोन कहता है अच्छा। तो लैला कहती है ऑनेस्टली मुझे तो वो बड़ा अनोइंग लगता है। सियोन कहता है वो लगता भी ऐसा है। लैला कहती है सच में? वो कहता है बिल्कुल, स्पेशली उसकी स्माइल बड़ी इरिटेटिंग है। लैला कहती है तो इसका मतलब है सिर्फ मैं नहीं थी जिसको ऐसा लगता है, वो तो सच में बड़ा इरिटेटिंग है। सियोन कहता है ऑफ कोर्स। तो तभी सियोन भी स्माइल कर रहा था। लैला सोचती है सियोन वो स्माइल कर सकता है, मुझे लगता है वो मेरे साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है, शायद इसी वजह से अब मुझे अच्छा लगता है। तो क्या इसका मतलब है हम दोनों दोस्त बन चुके हैं? लेकिन मैं तो सियोन को एक दोस्त के तौर पर सोचती हूँ, अगर मैं उससे ये कहूँ तो क्या वो ऑफेंड हो जाएगा? तो वो कहती है हे सियोन। सियोन कहता है क्या? लैला सोचती है क्या मैं इससे पूछूं कि ये मुझे दोस्त समझता है या फिर नहीं। लेकिन सियोन कहता है क्या हुआ लैला? तो लैला कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि सोने से पहले थोड़ा सा नहा लूं और वैसे भी मैं गार्डन में वॉक करने के बाद थक चुकी हूँ। तो सियोन उसकी ये बात सुनकर थोड़ा ब्लश करने लग गया था। वो कहता है तुम्हें पहले बोलना चाहिए था, मैं जाते हुए मैरी को बुला दूंगा तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दे। लैला कहती है ठीक है थैंक यू सियोन। लेकिन तब सियोन कमरे से बाहर निकल गया था। वो सोचती है ये चला गया, लेकिन अगर मैंने इससे ये सवाल पूछ लिया होता क्या ये मुझे दोस्त समझता है या फिर नहीं, तो फिर पता नहीं इसका क्या जवाब होता। अच्छा हुआ मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं। अगर ये कहता कि ये सवाल बहुत ज्यादा अजीब है, मैं तुम्हें दोस्त ही समझता, तब भी मुझे बुरा लगता। और अगर ये कहता कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, तो क्या ये सिर्फ मुझे अपना दोस्त समझता है?
मुझे तो बिल्कुल फूलिश लग रहा है, आखिर मैं इसे ये सवाल पूछने क्यों वाली थी। तभी वहां पे मैरी कहती है, मिस मैं मैरी हूँ, मैंने आपके लिए बात प्रिपेयर कर दी है। वो कहती है थैंक यू। तो थोड़ी देर बाद लैला वो नहाने के लिए आ गई थी। वो सोचती है मुझे बस अपने माइंड को ठंडा करना पड़ेगा। और तब वो बाथटब में थी। वो सोचती है मैं उस क्रेजी बास्टर का क्या करूं, आखिर वो अचानक से यहाँ पर क्यों आ गया। उसको क्या लगता है कि वो मुझे एक हफ्ते की डेडलाइन देगा और मैं उसकी बात मान जाऊंगी। वो चाहे कोई वाइकाउंट है या जो कुछ मर्जी हो, कहीं वो एम्पर तो नहीं अपने आप को समझता क्या है। उसको लगता है वो मुझे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन तब वो सोचती है कहीं वो सियोन के साथ कुछ ना कर दे। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, मगर मुझे इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। सियोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उन दोनों की लड़ाई हुई ना तो सियोन तो उसको आराम से चुटकियों में हरा देगा और सियोन तो बिल्कुल एम्पर की तरह बिहेव करेगा। मैं कहूंगी वेल डन, और वो किडोन वो तो नीचे गिरा होगा। लेकिन वो सोचती है बस उसको सोच के ही मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जब तक चीजें सही चल रही थी मुझे लगा था शायद चीजें सही होंगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कुछ भी बुरा ना हो। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो जिंदगी अच्छी चलेगी। बस अब ये किडोन रिजिक ये मेरी पीसफुल लाइफ में कोई मसला ना खड़ा कर दे। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।